कमी शरीर में होगी और उस तत्व से संबंधित रोग की उत्पत्ति उसकी दशा में शरीर में होगी, इसका निर्धारण किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। और हम लोग यूजीसी से मिले एक प्रोजेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है जो इस तरह का अपना एक कार्य प्रोजेक्ट के रूप में लिए हुए कर रहा है। लोग बोलते हैं कि सूर्य के साथ आपका संबंध क्या है, सूर्य कैसे प्रभावित कर सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्यमंडल पर विस्फोट हुआ, एक टुकड़ा अलग हुआ, लाखों वर्ष तक वो आग के गोले में रहा, धीरे 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 ठंडा हुआ, वनस्पति हुई, जीव हुआ, हम और आप हुए, उसका नाम धरती है। सूर्य से धरती हुई, धरती से हम हुए। क्या हमारा संबंध वैज्ञानिक कसौटी पर अगर कसें तो सूर्य से नहीं हुआ? ठीक उसी तरह से जैसे एक मां है, उसकी एक बेटी है और उसकी एक आगे बेटी है, जीन्स के लेवल पर उनका संबंध होता है। तो हमारा महापिता सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम आए कहां से? सूर्य से। और पुनः हमारा प्रस्थान होकर के जाएंगे कहां? उसी में जाएंगे, उसी तेजपुंज से निकले हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, पुनः अंधेरे को चीर करके उसी तेजपुंज की शरण में जाना है। और इसके लिए ज्योतिष उसकी मदद करता है, वो लाइट दिखाता है, उजाले में चलने की बात करता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए डगलस, उन्होंने सूर्य के धरती पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर रिसर्च किया, शोध किया, और उनके शोध से 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हुई। क्योंकि हमारे यहां जो शोध होता है वो उतना प्रकाश में आता नहीं, लेकिन विदेशी अगर कोई छोटा सा भी व्यक्ति कोई बात कह दे तो उसको हम बहुत बड़ी मान करके चलते हैं, ये हमारा स्वभाव है। नहीं तो ये देश तो वो देश था जिस देश ने दुनिया को सिखाया था, अपने आचरण से सिखाया था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश में पैदा हुए जो पूर्वज लोग हमारे थे, उन्हीं से सब सीखा था दुनिया के लोग जो सारे थे, लेकिन उन्होंने आचरण से सिखाया था। तो अमेरिका के उस प्रोफेसर ने एक शोध किया कि सूर्य मंडल पर सन स्पॉट्स होते हैं। हमारी बृहद संहिता में आचार्य ब्राह्मणिहर ने भी उन सन स्पॉट्स का वर्णन किया है। 33 प्रकार के केतुओं के रूप में उन्होंने संज्ञा दी वहां, और कहा कि हर 11 साल बाद एक परिवर्तन आता है सूर्यमंडल में, विस्फोट होते हैं, आणविक विस्फोट होते हैं, और जब वो विस्फोट होते हैं तो उसका धरती पर प्रभाव पड़ता है। हर 11वें साल कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल धरती पर होती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि दुनिया माने न माने, लेकिन एक सर्वे के अनुसार 78% दुनिया के लोग ज्योतिष में आस्था रखते हैं। केवल भारत की बात नहीं है। मुझे ज्योतिष विद्या की कृपा से बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला, तो हमने देखा लोगों में बहुत जिज्ञासा है, बताने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, विषय को स्पष्ट करने वाला चाहिए। उन्होंने देखा कि 11 साल बाद जो है परिवर्तन होता है, आणविक विस्फोट होते हैं सूर्यमंडल पर, और उन विस्फोटों का सीधा प्रभाव धरती पर होता है, और धरती में उस वर्ष विशेष उथल पुथल होती है। और 90 वर्ष के बाद उसकी रेशो, हर 90 वर्ष के बाद एक और बड़ा उसके ऊपर तूफान आता है, और तब और ज्यादा धरती पर उथल पुथल होती है। उन्होंने पौधों पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पौधों में जो रिंग बनते हैं, छल्ले बनते हैं। आप देखिए कि पेड़
जो गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। पेड़ काटते हैं तो उसके भीतर सर्कल से बने रहते हैं, रिंग बने रहते हैं। जो जितना पुराना पेड़ होगा उसमें उतने सर्कल होंगे, उतने रिंग बने होते हैं। कुछ सर्कल चौड़े होते हैं, कुछ तंग होते हैं, छोटे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस वर्ष अधिक वर्षा हुई, जिस धरातल पर अधिक वर्षा हुई, उस धरातल पर रिंग चौड़ा बना, और जहां सूखा पड़ा उस वर्ष उसका रिंग जो है वो बड़ा छोटा बना, बारीक बना। तो उससे उन्होंने पिछले लगभग 400 सालों के वर्षा के आंकड़े भी पकड़ लिए, और सूर्यमंडल पर होने वाले विस्फोट के आधार पर यह देखा कि हर 11वें साल में जो बनने वाला रिंग था, सर्कल था, वो कहीं बड़ा था, और हर 90 वर्ष के ऊपर बनने वाला रिंग था उसमें गांठें और कुछ और भी था। तो पौधे पर चूंकि वो हर साल अपनी चमड़ी बदलता है, जैसे विकास होता है बदलता है, उसका सर्कल बनता चला जाता है। जितना प्राचीन पेड़ होगा उतने ही उसमें सर्कल अधिक रहेंगे। तो अगर इस पौधे पर उसका इतना प्रभाव हो सकता है तो मानव चित्त पर उसका प्रभाव क्यों नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। शायद मैं आपका समय बहुत ले रहा हूं। मैं इतना ही कहकर के आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। और गुरुदेव वीरव्रती देवव्रती प्रबल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भादरा के भद्र जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 15 बहनों, समारोह अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल जी के द्वारा बहुत सी बातों को आज हमें बतलाया गया, बहुत सी शंकाओं का समाधान किया गया। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ का फंडामेंटल बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर करने का काम। पिताजी इतनी जल्दी में थे कि मेरे स्कूल के बैग को ही पैराशूट समझा और उसे लेकर यह कार्यक्रम तो ऑलमोस्ट हमारा संपन्न हुआ है कि प्रतिदिन 80,000 गायों को, जिसमें गाय को माता की संज्ञा दी जाती है, 2,500 3,500 सरकारी बूचड़ खानों में हमारी 80,000 गाय माताओं को प्रतिदिन काटा जाता है। और पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने गाय को माता की संज्ञा दी, और गाय को बचाने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं। बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तपस्वी लगे हुए हैं। बहुत सी गौशालाएं चल रही है, बहुत सी गो कथाएं हो रही है। गोपाल जी महाराज का हम नाम सुनते हैं जो गो कथाएं करते हैं। इस प्रकार से बहुत लोग हैं। तो इस संदर्भ में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, और जो वह प्रयोग है वह कामधेनु पीठम गौ अनुसंधान केंद्र झारखंड वनवासी सेवाग्राम सप्तऋषि वसुंधरा भारती ट्रस्ट के द्वारा जो ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी के संरक्षण में हो रहा है। और हमारे यहाँ पर सुरेंद्र भारती महाराज हिमालयवासी यहाँ आए हुए हैं जो उसी से जुड़े हुए हैं। तो पूरे भारत में गौ के प्रति जागरूकता पैदा हो, विद्यार्थियों में, बड़ों में, युवाओं में, माताओं में, बहनों में। तो इसके लिए सोने की चिड़िया राष्ट्रीय प्रतिभा विकास प्रतियोगिता का गाय के संदर्भ में आयोजन करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उपखंड स्तर पर, तहसील, जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, सभी जगह, जिसमें प्रथम। और इस प्रकार की जागरूकता निश्चित रूप से गाय माता के संरक्षण और संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो ये हमारा एक पोस्टर का विमोचन इसके माध्यम से हुआ है। अब धर्म संघ श्री धर्म संघ श्री राम जय राम जय जय राम। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्ततोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम विदु। जो ग्रंथ का लक्षण है उस ग्रंथ से ओतप्रोत ये मंचस्थ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिनों के पास विषय भी है और विषय संशय रहितत्व, संशय नहीं रहेगा उसमें, और पूरा वो सारे पांचों अंग जो शास्त्रों में होते हैं, ग्रंथ में होते हैं, उससे ओतप्रोत ये ग्रंथ, ये हमारा मंच है। तो ये मेरे लिए ही नहीं, मेरे क्षेत्र जो भादरा के आसपास जो क्षेत्र है उसके लिए ही नहीं,
ये भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। और साथ ही गौरव की बात ही नहीं, अब तो हमारी जिज्ञासा और भूख इस प्रकार की रहनी चाहिए कि इस प्रकार का सम्मेलन दिन प्रतिदिन यत्र तत्र होते रहे, जिससे के द्वारा हम लोगों का जो अंधकार है और जो संशय है उसका समाधान समय समय पर होता रहे। तो मेरे साथ में जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बंधु भाई बैठे हैं, ये सभी लोग ही बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है आप पर, जो आप इस कार्यक्रम में आने का जो है उद्युक्त रहते हैं। और हमारा जो मंच संचालन करते हैं, हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि भूख हो तो उसका जो है शमन होना चाहिए, भूख हो उसका शमन जरूर चाहिए किसी प्रकार से। पर मैं चाहूंगा कि हमारे नाटा जी, उनके प्रति मेरी भूख बढ़ती रहे, उसका शमन न हो, क्योंकि हमारी भूख उनके प्रति बढ़ती रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और मैं इसी के साथ में, समय बहुत अत्यधिक हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का आभार व्यक्त और बुद्धजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है बंधु और बहनों, प्राचार्य जी के उद्बोधन के पश्चात में औपचारिक उसमें हमें हमारे शंकराचार्य जी भी पधार चुके हैं, उनके सानिध्य में धर्म सम्मेलन होगा और सायंकालीन सत्र में कवि सम्मेलन का समायोजन होगा। और रही जिज्ञासाओं की बात, एक मैंने उद्घोषक के रूप में यहाँ बोला था, तो उसको हम दूसरे रूप में अभी समायोजित करेंगे, क्योंकि अभी काफी वक्त हो चुका है। प्रभु महावीर ने सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी, तुम भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। भोलेनाथ की जय हो, दीनानाथ की जय। मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी। सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। भोलेनाथ की जय हो, बद्रीनाथ जय शिव शंकर जय जय भोले जय हो बद्रीनाथ। बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। नैन मेरे पूजा के दीपक, मन है मेरा शिवाला, तूने अपने रंग